गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, पहला ट्राइग्नॉन, दूसरा मेट्रॉन। ट्राइग्नॉन का मतलब क्या होता है? ट्राइग्नॉन का मतलब होता है आपको ट्रायंगल। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल और उसके मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे और फिक्स है यहाँ पे जो भी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो इस ए बी सी ट्रायंगल में ये जो है आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं। सपोज दैट कि हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको बोल दिए थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो तुम्हारा बेस हो गया। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग जो पढ़े थे पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे आप लोग, तो उसमें क्या था कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, तो इस नीचे वाले को हम लोग बेस बोलते थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बेस। और इसको क्या बोलते थे? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता था। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते थे? हाइपोटेनस बोलते थे। हाइपोटेनस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, परपेंडिकुलर का कंसेप्ट बेस का कंसेप्ट चेंज करता है। जैसे कि मान लो कि हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट, ठीक है, ये ट्रायंगल एक बना लिए। ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, सॉरी, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको बोल दिए थीटा। इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है ना, जैसे यहाँ पे ए बी सी बोल दिए, ठीक है, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड है वो हो गया आपका परपेंडिकुलर। क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये तो भाई फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जो बच गया वो आपका क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हो गया? बेस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? जैसे ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को समझना है अच्छे से। जैसे सपोज दैट ये हम ट्रायंगल लिए, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका ए बी होगा। परपेंडिकुलर ए बी होगा। और हाइपोटेनस तो भाई फिक्स है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। जैसे यहाँ पे देखिए, इस ट्रायंगल में थोड़ा सा देखिए गौर से, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोल दिए? यहाँ पे ए बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर हो गया। और ये तो फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। जो बच गया वो तुम्हारा क्या हो गया? बेस हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलिए, अब थोड़ा समझते हैं कि टोटल जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री का टोटल जो है, ठीक है, 6 रेशियो होता है। देयर आर 6 टी रेशियो। देयर आर 6 टी रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 6 होता है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो होता है वो आपका साइन, SINE, साइन होता है। ठीक है,
दूसरा जो होता है आपका वो होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। ठीक है। तीसरा जो है वो आपका होता है टेंजेंट। तीसरा क्या होता है? टेंजेंट। चौथा जो है उसको बोलते हैं हम लोग को टेंजेंट। क्या बोलते हैं? को टेंजेंट। को टेंजेंट। को टेंजेंट बोलते हैं। पांचवा जो है आपका, फिफ्थ जो है वो होता है सेकेंड। फिफ्थ क्या होता है? सेकेंड। फिफ्थ आपका सेकेंड होता है। और लास्ट वन जो होता है वो आपका होता है को सेकेंड। को सेकेंड। ये मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है इसका ये सबका पूरा नाम है, फुल नाम। ठीक है। वैसे आप लोग साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा SINE साइन नहीं लिखना है, आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? SIN साइन। साइन और ऐसे करके थीटा, साइन थीटा। ठीक है। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? इस वाले को आप लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए कोसाइन जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉस, COS, कॉस, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है। और ये टेंजेंट है, टेंजेंट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? टैन लिखेंगे, टैन, टैन थीटा। ठीक है। अगला क्या है? को टेंजेंट। को टेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉट, कॉट थीटा। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सेक, सेक थीटा। ठीक है। और को सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में? कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कॉसेक थीटा लिखते हैं। तो यहाँ आप लोग को क्लियर हो गया। टोटल टी रेशियो कितना होता है? 6 होता है। पहला साइन थीटा, ठीक है। दूसरा कोसाइन थीटा, कोसाइन को हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। तीसरा टेंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? टैन थीटा लिखते हैं। चौथा जो है वो कोट टेंजेंट है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉट लिखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? सेक थीटा लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट को सेकेंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉसेक लिखते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है। कि ये टी रेशियो जो है ना उसके बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या है? याद रखिएगा ऐसे, पंडित भाई पंडित, हरी हरी बोल। ऐसे आप याद करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या? पंडित भाई पंडित, हरी हरी बोल। ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, P/H, ये जो P/H लिखा हूं ये होता है आपका साइन थीटा। याद रखना। क्या? साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है P/H। और कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा V/H। ठीक है। और टैन थीटा जो है, टैन थीटा जो है वो P/B होता है, P/B। ठीक है। और इसका उल्टा, साइन का उल्टा जो होता है वो होता है आपको कॉसेक थीटा। ठीक है। साइन का उल्टा, तो याद रखना कॉसेक थीटा जो होता है ना, कॉसेक थीटा जो होता है वो H/P होता है। क्या होता है? H/P। ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। ठीक है। कॉस का उल्टा होता है आपको सेक थीटा। और सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? H/B लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H/B। ठीक है। और टैन थीटा का उल्टा जो होता है, ठीक है, टैन थीटा का जो उल्टा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉट थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। तो ये आप लोग को उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। पंडित भाई पंडित, हरी हरी बोल। P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा, P/B टैन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा, उल्टा रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है वो H/P होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा जो होता है वो H/B होता है। टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है वो B/P होता है। ठीक है।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं। इसको देखिए, ये याद रखना है, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। कि जैसे कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, तब आगे आप लोग सब चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ को समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी आपको हम बताएं, ठीक है, रिकॉल करा देते हैं, ठीक है। ये रिकॉल थोड़ा सा करवा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो पी बाई एच होता है। साइन थीटा क्या होता है आपका? पी बाई एच, ठीक है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बी बाई एच, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा जो होता है वो पी बाई बी होता है। वो क्या होता है आपका? पी बाई बी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। उल्टा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए इसका उल्टा कर दो। अच्छा, उल्टा करने का मतलब क्या कि ये साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है ना, साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, ठीक है। तो उसको उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये साइन नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको? 1 बाई साइन थीटा, वही कर रहा है। तो कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा मतलब क्या? 1 बाई साइन थीटा, जो कि क्या लिख सकते हो? एच बाई पी लिखेंगे, एच बाई पी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच बाई बी, क्या लिखेंगे? एच बाई बी, एच बाई बी, ठीक है। और टैन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है आपको कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा उल्टा, उल्टा करने का मतलब 1 बाई, उल्टा करने का मतलब क्या होता है? 1 बाई टैन थीटा, ठीक है, जो कि क्या होगा आपको? तो बी बाई पी होगा, बी बाई पी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को आज सीखे हम लोग पूरा, ठीक है, कि साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा जो होता है बी बाई एच, टैन थीटा जो होता है पी बाई बी, कॉसेक थीटा जो होता है वो एच बाई पी, सेक थीटा जो होता है एच बाई बी, कॉट थीटा जो होता है बी बाई पी होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी सीखे हम लोग, ये भी जान गए हैं कि ये जब कभी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मान लो दो तरह का हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लिए, एक यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और एक यहाँ पे देख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स वाई जेड, और इसको हम क्या बोल देते हैं? पी क्यू आर, ठीक है। ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक है। ये बहुत बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ये आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम इस एंगल के बारे में बात करें, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है। तो जस्ट इसके सामने वाला जो साइड है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा? तो आप बोलोगे एक्स वाई होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स वाई, ठीक है। और 90 डिग्री के जस्ट सामने हो तो वो तो फिक्स है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वो तो फिक्स है भाई, ठीक है। वो क्या होगा आपको? हाइपोटेनस, ठीक है। तो हाइपोटेनस फिक्स है तो वो आपका होगा एक्स जेड, क्या होगा? एक्स जेड, ठीक है। अब एक बच गया, तो जो बच गया वो हो जाएगा आपका बेस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका? वाई जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सपोज हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसको बोल दिए थीटा। तो इसके देखो क्या क्या फिक्स है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो भैया हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे? पी आर, हाइपोटेनस क्या है आपका? पी आर, ठीक है। और थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर जो हो गया वो क्यू आर हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? क्यू आर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। जो बच गया, क्या बचा? तो बच गया आपको क्यू पी। तो क्यू पी जो है वो आपका बेस हो गया,
कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे बेस्ड उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, इफ एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5, साइन थीटा जो है वो 3/5 दिया हुआ है, फाइंड ऑल टी रेशियो, ठीक है, सारा का सारा टी रेशियो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको हम लोग टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम इजी है, ठीक है। क्या करो आप, एक देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले मान लो कि हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका जो सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे डेटा क्या क्या दिया हुआ है, देखो देखो गौर से। तो साइन थीटा जो होता है पता है आप लोग को, साइन थीटा सबको अभी पता चला गया है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए पी और ये लिख दिए एच। तो भैया पी का वैल्यू क्या है 3, एच का वैल्यू क्या है 5, ठीक है। और याद करो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या पढ़ रहे हैं, रेशियो। तो रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो जब भी दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर जो लिखोगे 3 नहीं 3k लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3k, एच क्या लिखेंगे 5k। थोड़ा समझना हम क्या बात को बताना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। जैसे 1/2 लिखे आप, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, इस 1/2 को तो तुम ये भी तो लिख सकते हो भाई, 10/20 को भी तो तुम 1/2 लिख सकते हो भाई, 5/10 को भी तो तुम 1/2 लिख सकते हो, देखो ना 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2, ये देखो 0 0 कट गया, ये भी 1/2, 1000/2000, ठीक है। ये भी कितना आया आपका, ये भी 1/2 आया, तो सारा का वैल्यू 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मतलब पर्टिकुलरली फिक्स नहीं रहा है कि 1/2 जो है पहला नंबर जो है ऊपर वाला 1 ही होगा, नीचे वाला 2 भी होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ऊपर वाला 5 भी हो सकता है और नीचे वाला 10 भी हो सकता है, तो उसको भी काट के 1/2 ही ना लिख सकता है, इसीलिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, पी को 3k, बी को ये पी को 3k सॉरी, एच को 5k लिख दिए, ठीक है। और सब कोई को पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करो, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। बी हमको निकालना है, बी कैसे निकलेगा, बस बी का तो ही बात है, तो हमको पता है ना सबको कि एच स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एच कितना दिया हुआ है, एच, तो देखिए एच यहाँ पे 5k दिया हुआ है, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे पी लिखा हुआ है 3k का होल स्क्वायर प्लस बी पता करना मेरे को, यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। चलो अब ये गौर से देखो तो 5k का होल स्क्वायर कितना 25k स्क्वायर, ठीक है, और इसको इस तरफ लेके चलेगा तो क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। चलिए फटाक से बताइए ये कितना होगा आपका 16k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, बी का जो वैल्यू आएगा वो √16 के स्क्वायर, दैट मीन्स कितने के बराबर 4k के बराबर, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है हम लोग को, जल्दी से बताओ, सारा टी रेशियो, तो साइन थीटा लिख देते हैं ऐसे करके, साइन थीटा वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है भाई 3/5, तो 3/5 को यहाँ पे लिख लो। फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है पता है आप लोग को, b/h, बेस बाई हाइपोटेनस, b/h, और b कितना निकाला हूँ 4k, देखो यहाँ पे 4k है, तो 4k, h कितना यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 5k,
तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5k, k से k कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपको बोलिए 4/5। क्या आ गया आपको 4/5। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा जो होता है p/b होता है। ठीक है, तो p/b, p/b, p कितना लिखा हुआ है 3k बाई 5k, के कैंसिल हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब ये साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा निकल गया। साइन का उल्टा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या है बस रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा को 5/4, क्या लिखेंगे 5/4। फिर tan का उल्टा कॉट, तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो कॉट थीटा को लिखेंगे बोलिए 5/3। कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ईजी था क्वेश्चन। ठीक है, दिया हुआ था क्या, तो साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो सारा टी रेशियो निकालना है। तो हम साइन थीटा जानते हैं ना क्या होता है p/h होता है, तो p/h लिख दिए, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5, p 3k, h 5k। अब रिलेशन जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, क्या जानते हो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से b निकल गया, फिर यहाँ पे इस तरीका से सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, इफ 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 tan थीटा इक्वल टू p/b, tan theta equal to p/b, find the value of ठीक है, find the value of sin theta plus cos theta by sin theta minus cos theta, ये वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसको टैकल किया जाए ध्यान से देखिए, वही काम करेंगे जो अभी तक करते आ रहे हैं। क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। ठीक है, आगे नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, कुछ बच्चा टाइप का हो जाएगा, लेकिन तब भी अभी सिखा रहे हैं तो वो अभी बना के आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, ABC हो गया, सपोज दैट ये थीटा, इसके साथ सामने वाला ये परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, अच्छा p/b दिया हुआ है। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, tan थीटा क्या दिया हुआ है आपका, ये a/b दिया हुआ है, a/b। ठीक है, अब देखिए, तो p का वैल्यू कितने के बराबर, a के बराबर, और ये b हो गया, तो b का वैल्यू कितने के बराबर, ठीक है b के ही बराबर दिया हुआ है, तो इसको हम कैपिटल B ले लेते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ पे b ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और इसको कैपिटल P। अब यहाँ पे h निकालना होगा मेरे को, h निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो हम लोग को पता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू अंडर रूट, ठीक है, पी कितना यहाँ वैल्यू दिया हुआ पी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिए, हम के नहीं मान रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग एग्जाम में जो बनाइएगा यहाँ पे के लेके बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पी का वैल्यू ए के, बी का वैल्यू बी के, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में कट ही जाता है, इसीलिए हम नहीं मान रहे हैं। ठीक है, चलो देखो h इक्वल्स टू ये लिख दिए। अब बताओ साइन थीटा क्या जानते हो आप लोग, साइन थीटा क्या जानते हो, तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि p/h होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो भैया परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ आपका a, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, तो अभी निकाले हम लोग क्या अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है वो b/h होता है। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है आपका b/h, तो b कितना लिखा हुआ है यहाँ पे स्मॉल b, h कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, ठीक है, अब वैल्यू बस पुट कर दिया जाए। चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाला जाए, चलिए बताइए तो हमको। साइन थीटा का वैल्यू कितना निकाले अभी, तो ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिए, प्लस कॉस थीटा कितना लाए हैं, तो बी बाई एच होता है, कितना यहाँ पे लिखे हो निकाल के लाए हो, तो बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया जाए, डिवाइडेड बाई फिर से अगेन साइन थीटा, तो साइन थीटा वही ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दिए। फिर उसके बाद क्या किया जाए, देखिए सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम निकालिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे माइनस था ना, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस था, चलिए देखिए यहाँ पे माइनस था, तो ये a माइनस बी, ये नीचे वाला कट गया, तो फाइनली अपना जो आंसर आया वो क्या आया, a प्लस बी और a माइनस बी। कोई दिक्कत, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग से पहला एक्सरसाइज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखिए जो नहीं बनेगा आप लोग पूछिएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 0.3, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 2 tan theta by 1 plus tan square theta। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या लिखा जाए, कि साइन थीटा कितने के बराबर, तो 0.3 दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया जाए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, डेसिमल पूरा हो गए, नीचे 10 आ जाएगा, 1 और एक 0 पुट कर दिए, तो कितना आ गया आपका 3/10, तो ये हो गया P, ये हो गया P और ये हो गया आपका B, तो P/B। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, H निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं ना H स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो H इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी गलती कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा पी बाई एच ना, यहाँ पे आपका एच होगा। ठीक है, ये एच, ठीक है, ये पूरा गलती है, सॉरी, चलिए चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है, देखा जाए। देखिए तो एच स्क्वायर इक्वल टू सब कोई को पता है पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना लिखा हुआ है आपको यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, और इसको इस तरफ लेके आ जाइए -9 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर आ गया, तो अंडर रूट 100 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, ठीक है 91, कितना आएगा 91। ठीक है, 91 का अंडर रूट तो हम लोग को पता नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसी के टर्म में लिख देंगे, तो जल्दी से बताइए tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा जो होगा आपका P/B, tan थीटा क्या होगा P/B, P कितना लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ, P दिया हुआ 3, अभी अंडर रूट 91 लिख दिए। अब आपको क्या निकालना है,
अब हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है, ये वाले का वैल्यू कुछ नहीं पुट कर देना है। देखो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चलो वैल्यू पुट करो। 2 tan थीटा कितना, तो 3 बाई अंडर रूट 91 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा तुमको, 3 बाई अंडर रूट 91 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बोलिए, 6 बाई अंडर रूट 91, ठीक है। और ये आपका 91 का स्क्वायर 91, रूट 91 का स्क्वायर 91, और ये कितना 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और ये हो जाएगा आपको 91, ठीक है, अब प्लस आपका आ जाएगा 9, तो ये फाइनली क्या आया आंसर देखिए, तो ये 6 बाई अंडर रूट 91, और ये वाला चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाई 91 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपको 100, ठीक है। एक काम कर सकते हो, ये रूट से यहाँ रूट काट दो, तो ये कितना हो जाएगा आपको रूट 91, तो फाइनली जो आंसर आया मेरा वो 6 रूट 91 बाई 100, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।